वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं हूं शिवम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाय जावे। हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर में AIIB जो कि एक इंटरनेशनल बैंक है, वो फाइनेंस कर सकते हैं भारत की $8 बिलियन की हेल्थ इंफ्रा स्कीम। इस स्कीम के अंदर इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हॉस्पिटल्स और टेस्टिंग सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में स्टैब्लिश किया गया था और इसके 21 देश मेंबर हैं। अगली खबर में रेस्टोरेंट्स और होटल ओनर्स ने कहा है फूड टेक फर्म्स को कम कमीशन चार्ज करने के लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स पर। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद गिरते हुए बिजनेस के कारण नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कई मेंबर्स का ऐसा मानना है। अभी के टाइम में एवरेज 20% चार्ज करती हैं फूड डिलीवरी कंपनीज हर ऑर्डर पर अपने साथ पार्टनरशिप में जुड़े हुए रेस्टोरेंट्स के लिए। अगली खबर में फेसबुक का कहना है कि वो जियो के साथ हुई अपनी डील से व्हाट्सएप बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे इंडिया और पूरी दुनिया में। फेसबुक इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस यानी छोटी कंपनियों को व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ऑपरेट कराना चाहता है। इंडिया में व्हाट्सएप के टोटल लगभग 40 करोड़ यूजर्स हैं। और साथ में फेसबुक मैसेंजर रूम्स अब काम करेगा व्हाट्सएप वेब पर। मैसेंजर रूम्स एक साथ 50 लोगों को कनेक्ट कर सकता है एक सिंगल वीडियो कॉन्फ्रेंस पर। और अब फेसबुक ने इसे कंबाइन कर दिया है व्हाट्सएप वेब के वेबसाइट और डेस्कटॉप वर्जन के लिए। इंडिया में लॉकडाउन के बाद वीडियो कॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसी मार्केट को और ज़्यादा कैप्चर करने के लिए फेसबुक ने इन दोनों को कंबाइन किया है। और साथ में इंडियन गवर्नमेंट हेलमेट्स को मैंडेटरी कर सकती है BIS रेजिम के अंदर। BIS का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसके अंदर भारत में सेल होने वाले प्रोडक्ट्स और गुड्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। इस अप्रूवल के बाद इंडिया में केवल BIS सर्टिफाइड हेलमेट्स ही सेल होंगे। और सैमसंग ने बंद कर दिया है प्रोडक्शन चाइना के अंदर उनकी आखिरी कंप्यूटर फैक्ट्री में। पिछले साल सैमसंग ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी चाइना में बंद कर दिया था। अगली खबर में फ्लिपकार्ट के समर्थ प्रोग्राम से अब तक 6 लाख से भी ज्यादा आर्टिसंस जुड़ चुके हैं इंडिया में। पिछले साल फ्लिपकार्ट ने भारत के लोकल आर्टिसंस और वीवर्स के प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया था। इन प्रोडक्ट्स का ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर लिस्ट होने पर इन प्योर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को काफी पुश मिलता है। और साथ में 5paisa.com ने लॉन्च की है एक नई ऐप रीजनल इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग भाषाओं में। इस ऐप को उन्होंने लॉन्च किया है जिससे भारत के अलग अलग रीजन्स के लोग अपनी लोकल लैंग्वेज के थ्रू आसानी से इन्वेस्ट कर सकें स्टॉक मार्केट्स के अंदर। अभी इंडिया में ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। साथ में एक हाई लेवल पैनल ने सजेस्ट किया है 15th फाइनेंस कमीशन को प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप के लिए इंडिया के फार्म और खेती से जुड़े एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। पैनल का कहना है कि सरकार प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जुड़कर सिर्फ 8 से 10 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट में हमारे एक्सपोर्ट्स को लगभग दोगुना कर सकती है 70 बिलियन डॉलर्स तक। इससे 70 लाख से 1 करोड़ जॉब्स भी क्रिएट होंगी और साथ ही फार्मर्स और किसानों की ओवरऑल इनकम को भी बढ़ाया जा सकता है। और टेलीकॉम सेक्रेटरी अंशुल प्रकाश ने कहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री को ओवरऑल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत के गांवों में। उनका कहना है कि मोबाइल फोन्स और टेलीकॉम सर्विसेज अब एक एसेंशियल चीज बन चुके हैं और इन नेटवर्क्स को और बेटर किया जाना चाहिए भारत के गांव में रहने वाले 90 करोड़ लोगों के लिए। अगली खबर में नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन भारत में जॉ स्टिक यानी अगरबत्ती के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर सरकार अगरबत्ती के प्रोडक्शन में यूज होने वाली मशीन्स पर 25% तक सब्सिडी देगी। इंडिया में डेली 1490 मेट्रिक टन जॉ स्टिक यूज की जाती है, जबकि टोटल प्रोडक्शन पूरे देश में सिर्फ 760 मेट्रिक टन का ही होता है। और साथ में चाइना अब अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए डोमेस्टिक डिमांड पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने के साथ साथ इंडिया और हांगकांग के ऊपर चाइना के गलत एक्शंस की वजह से काफ़ी सारे देश चाइना से अपने इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं। अभी तक चाइना ने अपनी ज़्यादातर प्रोग्रेस एक्सपोर्ट्स के थ्रू की है, बट फ्यूचर में इस डेवलपमेंट मॉडल को सस्टेन करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साथ में गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे सकती है कंपनीज को टीवी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए इंडिया में। भारत के अंदर कलर टीवीज के इंपोर्ट्स पर फुल बैन लगाने के बाद सरकार का ऐसा कहना है। इंडिया में टीवीज का मार्केट है लगभग 25,000 करोड़ रुपए का, जिसमें अभी के टाइम में 30% चाइना और वियतनाम जैसे देशों से इम्पोर्ट होता है। और रियलिटी फर्म्स यानी प्रॉपर्टी की कंपनीज भी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगी। इसके लिए एक ऐप आवास और एक ऑनलाइन पोर्टल हाउसिंग फॉर ऑल को लॉन्च किया गया है 2.7 लाख रेडी टू मूव इन होम्स को सेल करने के लिए इंडिया में। रियल एस्टेट मार्केट काफी टाइम से स्लो डाउन में चल रहा है और कोविड-19 के बाद प्रॉपर्टीज की सेल और ज्यादा गिर गई है। अगली खबर में NTPC जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाली कंपनी है, वो रेस करेंगे $750 मिलियन जापान से। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण 6 महीने के बाद किसी सरकारी कंपनी ने जापान से फंडिंग रेज की है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और साथ में BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली का कहना है कि वुमेन IPL को कैंसिल नहीं किया गया है और वो भी इस साल होगा। हालांकि इसका स्केड्यूल अभी फाइनल नहीं है
और इससे पहले इंडिया में बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस के कारण आईपीएल को यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है इस सीजन के लिए। साथ में भारत सरकार अलाउ कर सकती है मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के कारण 24 मार्च से इनके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था। अगली खबर में अमेजॉन जल्द ही लॉन्च कर सकता है अपने सैटेलाइट्स को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। इसके लिए कंपनी को 3200 सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए परमिशन मिल गई है अमेरिका की गवर्नमेंट से। इन सैटेलाइट्स के लॉन्च होने पर अमेजॉन अब इंटरनेट सर्विसेज के बिजनेस में एंट्री करेगा। और साथ ही एप्पल ने ओवरटेक कर दिया है सऊदी अरामको को और बन गई है दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू की कंपनी। अरामको सऊदी अरेबिया की ऑयल प्रोड्यूसिंग यानी कच्चे तेल की कंपनी है। इसके अंदर एप्पल की ओवरऑल वैल्यू हो गई है $1.7 ट्रिलियन, जिसके लिए उनका शेयर पहुंच गया है $412 पर शेयर पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। फाइनली दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।